9 जुलाई रिद्धि और सिद्धि का वार बुधवार। ब्रह्म योग से वर्क प्लेस पर आज आप काफी व्यस्त रहेंगे, बुद्धि और जुबान का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं चंद्रमा और मंगल का नवम पंचम राजयोग आज आपके भीतर से एक स्टूडेंट जागृत होगा और कुछ नई चीजें सीख के उसे अपना पाएंगे। वहीं चंद्र और शुक्र का षडाष्टक दोष आपके पर्सनल इश्यूज और रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। भगवान गणपति का आशीर्वाद मिल जाए तो क्या कहने, इसके लिए एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे समुद्र राजयोग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 9 जुलाई बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक सीख से देना चाहूंगा। हम सब अपनी सफलता का श्रेय खुद लेना चाहते हैं, जबकि हमें क्या पता कि हमारे साथ रहने वालों की वजह से ही हमें यह सफलता हासिल हो रही है। इसीलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हर वक्त हमें उस मालिक, उस परम पिता परमेश्वर, अपने आसपास के लोगों का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। जितना मिले इस परमात्मा से उससे ही संतोष रखना चाहिए और अपने आसपास ग्रेटिट्यूड की भावना आपको जरूर रखनी चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 12 जुलाई को गुड़गांव गुरुग्राम में हूं और 13 जुलाई को कोलकाता में हूं। कल यानी 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का अवसर है। आप गुरु दीक्षा भी प्राप्त कर सकते हो और 1 मिनट के लिए मुझसे फोन पे बात भी कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, 11 तारीख से श्रावण मास प्रारंभ होगा। पूरे श्रावण मास में हम नित्य आपके लिए अभिषेक और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आप भी अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें लिख भेजिए। 28 जुलाई को विशेष रूप से श्रावण के तीसरे सोमवार को लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। रुद्राभिषेक आपके लिए किया जाएगा, आप इसमें भी लाइव भाग ले सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज पूरे दिन एक चतुर्दशी तिथि रहेगी और पूरे दिन मूला नक्षत्र भी रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि सुनफा योग का साथ मिल ही रहा है। नया ब्रह्म योग बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो मालव योग का साथ आज भी आपको मिलेगा। चंद्रमा आज सुबह सुबह जल्दी 3:15 के बाद वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 9 बजे तक लाभ और अमृत का और शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का चौगड़े रहेगा। परंतु दोपहर 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आपको अपने आसपास में सोशल लाइफ को और मजबूत करना चाहिए, सोशल कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सेल्स, परचेस और मार्केटिंग की टीम को एक्टिव करना होगा। इससे संबंधित जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें समझना होगा कि अपने नेटवर्क को एक्टिव करना है, जुबान का सही इस्तेमाल करना है और बेहतर सूझबूझ और मैनेजमेंट हमें दिखाना है। वर्क प्लेस पर आप अपने काम के बारे में उत्साहित महसूस आज दोपहर के बाद नहीं करेंगे, इसलिए दोपहर तक अपने पेंडिंग काम को निपटा लें, कुछ नई शुरुआत कर लें। स्टूडेंट अपने काम को लेकर गंभीर हो जाएं क्योंकि आपका ध्यान भटक रहा है। ब्रह्म योग के बनने से व्यापार में, बिजनेस से जुड़े हुए नए मौके आपके हाथ लगने वाले हैं। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप दिन पर एक्सपेंडिचर पर ध्यान दोगे तो आमदनी आपके हाथ से छूट जाएगी। इसलिए आपको आमदनी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, इस बात को आपको भली भांति समझ लेना चाहिए और वर्तमान को पूरे ढंग से एंजॉय करें, उसका पूरा लाभ उठाएं। फिर आप देखिए आगे भी कैसे खुश रहते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर पर आंख बंद करके भरोसा कर लीजिए, इसी में आपका फायदा है। आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए छोटा या बड़ा आपको ही त्याग करना होगा। स्पोर्ट्स पर्सन को समय को ध्यान में रखते हुए अपने लिए कुछ स्पेशल रूटीन के साथ डाइट को फॉलो करना चाहिए। देखिए आपको सदुपयोग वाला दिन जरूर मिल जाएगा। आज जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिएगा। वृषभ राशि, ससुराल और परिवार से अनबन हो सकती है, इसलिए शांति से काम लेना है। व्यापारी लोगों को काम में थोड़ी रुकावट आ सकती है, इसलिए पेंडिंग काम को पहले निपटाएं। अनुभवी और ज्ञानी लोगों की सलाह आपको जरूर मिलेगी। कंपटीशन हेल्दी रहना चाहिए, आप उपलब्धि हासिल करेंगे और इसी से आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। लाभ के नए साधनों के लिए आपको सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए। स्टूडेंट को नए सेशन के लिए या अपने काम में कुछ नयापन लाने के लिए कुछ परिवर्तन करने होंगे। भविष्य अपने आप संवरेगा अगर आपने वर्तमान पर ध्यान दिया तो। जॉब करने वाले लोगों को काम में सफलता मिलते मिलते आपके ओवर कॉन्फिडेंस या लापरवाही की वजह से रह जाएगी, इस पर ध्यान दीजिए। जॉब करने वाले लोगों की वर्किंग एफिशिएंसी बढ़े,
इसके लिए स्मार्ट वर्क काम करें, जबरदस्ती की मेहनत नहीं करनी चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, आक्रामक रवैया मत अपनाइएगा, बिल्कुल रिलैक्स रहें, कूल रहने की कोशिश करें, वरना दिल को आहत करने वाले हैं। प्रैक्टिस के दौरान स्पोर्ट्स पर्सन कहीं इंजर्ड ना हो जाए, इसलिए कोई भी लापरवाही मत बरतिएगा। मिथुन राशि, शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर, वरना लव पार्टनर, दोस्तों के साथ, अपनों के साथ संबंधों में मजबूती लाने के लिए आपको कुछ अलग सोच लानी पड़ेगी। अपना आइडियल स्वभाव आपको नहीं दिखाना चाहिए। व्यापारी लोगों को व्यापार में लाभ प्राप्ति के लिए नए प्रयास करने होंगे और घाटे की भरपाई भी आज आप कर पाएंगे और अटके लटके भटके काम भी आप पूरे कर पाएंगे। व्यापारी लोग कोई नया काम करना चाहते हैं, काम में कुछ नयापन लाना चाहते हैं, इसके लिए आसपास के लोगों से सलाह मशवरा जरूर करेगा। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट एनर्जी और समय का सदुपयोग आज करने वाले हैं। विपरीत परिस्थिति को भी अपने पक्ष में आप ले आएंगे। अनएम्प्लॉयड पर्सन के जॉब के लिए किए गए प्रयासों का पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकता है। जॉब करने वाले लोग बॉस को खुश करने के चक्कर में कोई अनैतिक काम न करें। फैमिली में सुख समृद्धि बढ़े, कुछ नए संबंध आपके बनने वाले हैं, नए घर में मेहमान आने वाले हैं, इसके लिए आपको ही तैयारी करने के लिए जुट जाना चाहिए, लेकिन हर हाल में जेब आपकी ढीली होने वाली है। बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं, बड़े बुजुर्गों के साथ तो हम बच्चे हैं ही हैं। घर में मुस्कुराहट लाने के लिए कुछ अलग आपको ही करना होगा। न्यू जनरेशन को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का पूरा मौका मिलने वाला है। स्टूडेंट अपने फील्ड में पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ेंगे और आसपास कोई नेगेटिव वातावरण है उसे भी आप पॉजिटिव कर ही लेंगे। कर्क राशि, पुरानी कोई मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी हो सकती है, छुटकारा भी मिल सकता है। व्यापारी लोगों को छोटे बड़े सभी कस्टमर का सम्मान करना चाहिए। रूठे हुए ग्राहकों को मनाने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। व्यापारी लोग मार्केट में रिलेशन अगर आपके किसी से खराब है तो खुद प्रयास करें और उसे ठीक करने की कोशिश करें। स्पोर्ट्स पर्सन का सीनियर और कोच से कोऑर्डिनेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ब्रह्म योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपको और प्रयास तेज कर देने चाहिए और एडवांस पर एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए। वही जॉब करने वाले लोगों को सीनियर, जूनियर और को वर्कर से पूरा सपोर्ट मिलेगा। चिंता आप चिंतन में तब्दील कर देंगे। एंटरटेनमेंट भी अच्छा रहेगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ पूरा सम्मान दिखाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी एक हंसी आपकी इमेज खराब कर दे। जीवन की डगर बड़ी मुश्किल है, इसे पार करने के लिए न्यू जनरेशन का आत्मविश्वासी और साहसी होना जरूरी है। पारिवारिक वातावरण सुखद रहे, इसके लिए बड़े बुजुर्गों के चरणों में बैठकर उन्होंने कैसे यहाँ तक सफर तय किया है, उसमें आपके लिए भलाई और सीख छुपी हुई है। हॉलीडे के लिए, आने वाले वीकेंड के लिए स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने काम को एडवांस में कर लीजिए, ध्यान केंद्रित करके, फिर देखिए आप कैसे वीकेंड को एंजॉय करते हैं। आप अपने संपत्ति के डॉक्यूमेंट या वैल्यूएबल चीज़ों को संभाल कर रखें, गुमना या मिसयूज का खतरा बना हुआ है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं। भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। रिद्धि और सिद्धि के दाता गणेश जी विघ्न हरता है। आपकी जिंदगी कैसे बेहतर बने, इसके लिए बुद्धि और कौशल आपको गणेश जी देते हैं। आज रूटीन यानी स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर हरे रंग के वस्त्र धारण करें, नहीं तो हरा रुमाल भी अपने पास रख सकते हैं। ये रंग पहनने से आपका दिन मंगलकारी होगा। अब गणेश जी को 3 पत्ती वाले 21 दूर्वा अर्पित करें और श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। सुबह और शाम को संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। घर के बने हुए मोदक का भोग लगाएं और बच्चों को गुड़ और तिल से बनी हुई मिठाई भेंट करें। इसके साथ ही आसपास कहीं कोई गणेश जी का मंदिर हो, वहां पर आपको कुछ डोनेशन देना चाहिए, रिनोवेशन या डेकोरेशन के लिए। रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले लोगों को एक स्टूडेंट की तरह आज काम करना चाहिए। जैसे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं और अपनाते हैं और जिंदगी में सफल होते हैं, अपने फील्ड में मैक्सिमम ज्ञान अर्जित करिए और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करिए। ये दिन आपका है। स्पोर्ट्स पर्सन को अचानक नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं, आप तैयार रहें, कहीं उन्हें गंवा न दें। व्यापारी लोगों को इस समय मार्केटिंग पर ध्यान देना चाहिए और सोशल मीडिया की पूरी मदद लेनी चाहिए। व्यापारी लोग अपने प्लान को और अपने डॉक्यूमेंट को दोनों को गुप्त रखना चाहिए, वरना मिसयूज का खतरा है, कोई और इसका लाभ उठा लेगा। वही जॉब करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारी के लिए थोड़ा परेशानी हो सकती है, लेकिन ये बाद में आपके लिए ही लाभकारी रहेगी। किसी इंपॉर्टेंट काम को लेकर ना चाहते हुए भी आपको ओवरटाइम करना पड़ सकता है, यात्रा करनी पड़ सकती है, कहीं से बुलावा भी आ सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ गड़े मुर्दे उखाड़ने की बिल्कुल कोशिश नहीं करें। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, कड़ी मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं, इसे समझ लीजिए। स्वास्थ्य आपका पहले से बेहतर है। घर के रेनोवेशन, डेकोरेशन के लिए, घर बदलने के लिए, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री खरीदने या उसमें परिवर्तन के लिए आज बात पक्की हो सकती है।
कन्या राशि, परिवार पर ध्यान आज आपको ज्यादा देना चाहिए। कहीं गैजेट्स और नोटिफिकेशन की दुनिया या अपनी दुनिया में इतने मशगूल मत हो जाना कि परिवार हाथ से निकल जाए। दिन की शुरुआत आपको अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी को और शानदार करके बेहतर योजनाएं बनाने पर देना चाहिए। व्यापार में थोड़ी मंदी की स्थिति जरूर रहेगी। कहीं से पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। कोई गलत आपको सलाह दे सकते हैं, इसलिए निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लीजिए। व्यापार में ट्रेंड को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आवश्यकता अनुसार ही खर्चे करने चाहिए, वरना पैसा जोड़कर रखने में ही ज़्यादा समझदारी है। गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोगों को अचानक से ट्रांसफर हो सकती है। हड़बड़ाहट में कोई गलत डिसीजन आप लेने वाले हैं। वर्क प्लेस पर क्रोध और जुबान पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अपनों को ही आप बेगाना करने का काम आज करने वाले हैं। फैमिली प्रॉब्लम के चलते स्पोर्ट्स पर्सन अपने प्रैक्टिस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। लापरवाही के चलते हाथ आई हुई अपॉर्चुनिटी भी आपकी निकल जाएगी। अपनी अच्छी या बुरी संगत पर आपको ही नजर रखनी चाहिए, कहीं गलती से ही सही, लेकिन आप बैड कंपनी के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि आपकी शाम को जरूर बढ़ेगी। सोशल मीडिया में पॉजिटिव चीज़ों को महत्व दीजिए, नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करिए। गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाएं, अपनी गाड़ी से ही यात्रा करें। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, थोड़ी कठिनाई जरूर आएगी सुबह और दोपहर तक, लेकिन शाम होते होते सारी स्थिति आपके पक्ष में आ जाएगी। तुला राशि, किसी की मदद लेकर या मदद देकर आपके काम बनेंगे। व्यवसाय से संबंधित पेंडिंग काम को निपटाइए। विवादित मुद्दों से अपने आप को बिल्कुल दूर रखिए। अपनी योजनाओं को लागू करिए, ना कि किसी को बताने और पब्लिसिटी करने पर ध्यान दें। व्यापारी लोग, नए ऑर्डर और टेंडर पर बात आपकी बन सकती है। गुप्त रहें और लगातार प्रयास करते जाएं। वर्क प्लेस पर आप काफी व्यस्त रहेंगे और आप अपने अनुरूप सारा वातावरण बना ही लेंगे। जॉब करने वाले लोग अपने काम से सीनियर और बॉस को निराश नहीं करेंगे। अपेक्षित परिणाम पाने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। घर में आप शाम को अपने परिवार के सदस्यों से प्यार भरी बातें करें। आने वाले शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए बात पक्की हो सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन, डाइट चार्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। देखिए, जल्द ही आपकी परफॉर्मेंस शानदार होने वाली है। दोस्तों, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ समर्पण का पूरा भाव रखिए। कुछ अलग कर गुजरने की तमन्ना आपके भीतर जरूर आएगी। वृश्चिक राशि, धन को निवेश करने के लिए आपको छोटे छोटे निवेश में तब्दील कर देना चाहिए। खुद रिसर्च करें और बाद में डेवलपमेंट करें। एक कांच की बोतल में गंगा जल भर के इसे घर के नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में रखने से पूरे घर में और दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में रखने पर वहां पर पॉजिटिव एनर्जी बहेगी। ब्रह्म योग के बनने से पार्टनरशिप व्यापार में गति आएगी और आप अपने पार्टनर से कोऑर्डिनेशन भी अच्छा रखिएगा। व्यापारी लोगों को अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर ध्यान जरूर देना चाहिए, लेकिन जिन चीज़ों पर आपका बस नहीं चलता उन पर ध्यान न दें। सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। जो लोग जॉब करते हैं उन्हें संगठन बनाने की जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको टीम को लीड करने का मौका मिल सकता है। सबको एकत्रित करें और एकाग्रचित्त मन के साथ काम करें। वर्क प्लेस पर कोवर्कर्स के सहयोग से आपकी इच्छा पूर्ण होने वाली है और गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। आपकी जो भी योजनाएं हैं वो आप डिस्कशन तो कर सकते हैं, लेकिन जब फाइनल हो गया है तो उसे किसी को न बताएं, सिर्फ लागू करें। आपके वैवाहिक और पारिवारिक जिंदगी में शांति हो, इसके लिए आपको ही कोई त्याग करने पड़ेंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट तैयार हो जाएं कमर कस के, क्योंकि जल्द आपको मौका मिलने वाला है। कोई सामान्य बीमारी हो उसे भी गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि कल वो भी बड़ी हो सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट जितना एकांत रहेंगे, मौन रहेंगे और शांत रहेंगे, उतने ही आपकी परफॉर्मेंस शानदार रहेगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं। कल यानी 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। गुरु का आपकी जिंदगी में महत्व क्या है, इसे समझ लीजिए। सबसे पहली बात, कल मैं गुरु दीक्षा प्रदान करूंगा। आप भी अपना नाम, माता पिता का नाम हमें भेज सकते हैं। फिर उसके बाद हम गुरु दीक्षा कवच और गुरु मंत्र भी भेजेंगे, और 1 मिनट के लिए आप मुझसे टेलीफोन पर कल वीडियो कॉल पर बात भी कर सकते हैं। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति में आचार्य देवो भव कहकर गुरु की असीम श्रद्धा का पात्र माना गया है। गुरु शब्द में गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है दूर करने वाला, यानी आपकी जिंदगी का अंधकार को दूर करने वाला है। प्रिय साथियों, गुरु का महत्व इसी तथ्य से स्पष्ट होता है कि इस धरती पर जब भगवान ने अवतार लिया तो उन्हें भी गुरु का आश्रय ग्रहण करना पड़ा। गुरु वास्तव में कोई व्यक्ति नहीं, वरन उसके भीतर निहित ज्ञान है। इस प्रकार गुरु की पूजा व्यक्ति की पूजा न होकर गुरु के देह में समाहित ज्ञान की पूजा है। यह निश्चित है कि जो ईश्वर को पाना चाहता है वह बिना गुरु के एक पग भी वो नहीं चल सकते। इसीलिए कहा गया, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए।
गुरु जब तक भौतिक शरीर में रहता है, शिष्य का जीवन ऊर्ध्वगामी बनाने का प्रयास करता है, और जब भौतिक शरीर में नहीं रहता है तब भी वह अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा शिष्यों को सहयोग देता रहता है। सत्य तो यह है कि गुरु कभी मरता नहीं। वास्तव में गुरु और शिष्य दो देखते हुए भी दो नहीं होते हैं, एक ही होते हैं। आइए बात करते हैं धनु राशि की। जितना धीरज, धैर्य और संयम रखेंगे उतना ही एंथुजियास्टिक आप फील करेंगे। व्यापार से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उसमें आपको रीचेक करते रहना चाहिए। आसपास के लोग आपके लिए जो काम कर रहे हैं उस पर भी रीचेक करते रहें। व्यापारी लोग अगर व्यापार पार्टनर में कर रहे हैं तो सुर, ताल और लय बिठा के चलिएगा, क्योंकि गड़बड़ होने वाला है। जॉब करने वाले लोग ज्ञान अर्जित करें, लेकिन ज्ञान का बखान सीनियर के सामने तो बिल्कुल नहीं करें। जॉब करने वाले लोगों को आज किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात संभव है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वर्किंग वुमेन अपने घर पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आज वर्क की वजह से आपकी गृह कलेश की संभावनाएं ज़्यादा बन रही है। घर परिवार में डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। ये बच्चों में भी आपको लाना चाहिए कि डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स पर्सन अपनी डाइट और रूटीन और टाइम का सही उपयोग करें तो सक्सेस की यही चाबी बन जाएगी। कॉलेज स्टूडेंट के दोपहर तक हालात तनावपूर्ण रहेंगे, किसी से झड़प हो सकती है। दूसरों में दोष देखने के बजाय अपने भीतर झांकने की कोशिश करें। आपको अपने घर के बड़े बुजुर्ग, स्पेशली माता जी या महिला के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धन खर्च हो जाए लेकिन सेहत अच्छी होनी जरूरी है। मकर राशि नए संबंध और नए संपर्क जो हाल ही में सोशल नेटवर्क आपका बना है उस पर ज्यादा भरोसा मत करिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन सीनियर हो या जूनियर से बात करते वक्त कहासुनी हो सकती है। जितना मौन रहेंगे, शांत रहेंगे, उतना ही विवाद नहीं उत्पन्न होगा। व्यापारी लोग व्यापार से रिलेटेड किसी भी प्रोजेक्ट को जल्दीबाजी में कंप्लीट करने से बचें, क्योंकि जल्दीबाजी में पुरानी गलतियों को आप रिपीट करने की गलती करने वाले हैं। अपनी व्यावसायिक योजनाओं को पुनर्विचार कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाइए। व्यापार में अपने प्रोडक्ट के प्रचार और प्रसार के लिए आपको सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए और एक बेहतर टीम हायर करनी चाहिए। वर्क प्लेस पर आपको अपने लेट लतीफ़ी, आलस्य, लापरवाही या ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हाथ आई अपॉर्चुनिटी गंवा दोगे। ये मत करिएगा। आपको अपने फैमिली मेंबर्स की शिकायतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, उनकी बातों को अक्षरशः पालन करिए। स्टूडेंट अपने व्यवहार और आचरण से आज असंतुष्ट रहेंगे, क्योंकि किसी का गुस्सा आप किसी और पर निकालने वाले हैं। सेहत आपकी बेहतर है, लेकिन मानसिक तनाव आपको थोड़ा तकलीफ दे सकता है। कुंभ राशि आपका प्रॉफिट किस पे है? क्या काम करेगा आपका प्रॉफिट बढ़ जाए और कुछ स्पेशल डील हो जाए? इसके लिए आपको आज सुबह ही अपने डे को डिज़ाइन कर लेना चाहिए, फिर वैसे ही चलना चाहिए। व्यापारी लोग नए ऑर्डर और टेंडर पर काम करें और विश्वसनीयता की जांच पड़ताल जरूर कर लें। व्यावसायिक एक्टिविटीज़ अगर आपकी थोड़ी कमज़ोर चल रही है तो शुरू से शुरू करिए, आपको कमी नजर आएगी और नई नई जानकारी आपको मिलेगी, जिससे आप बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। ब्रह्म योग के बनने से वर्क प्लेस पर जॉब करने वाले लोगों को रूटीन से हटकर कुछ अलग करना होगा। एम्प्लॉयड पर्सन को काम को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, नौकरी जाने का डर भी आपको सताने वाला है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन यादगार और शानदार बने, इसके लिए जल्दी उठकर प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। सभी प्रकार के सुख, शांति और समृद्धि के संकेत आपको मिल रहे हैं। जोश व होश मत गंवा बैठना और ऊर्जा और समय का सदुपयोग जरूर करेगा। बच्चों के साथ बच्चे बन जाए और बड़े बुजुर्गों के तो हम बच्चे हैं ही, उनके चरण में बैठकर उनसे बहुत सारी बातें आपको करनी चाहिए। एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर लें, वरना भविष्य में आर्थिक हालात थोड़े कमजोर हो सकते हैं। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट मेहनत से बिल्कुल पीछे नहीं हटें और करंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। स्पोर्ट्स पर्सन अपनी डेली एक्टिविटी से हटकर कुछ अलग और एंथुजियास्टिक शाम को जरूर कर पाएंगे। मीन राशि आपकी जॉब क्या है, क्या काम करते हैं, किस काम से आपका पूरा दिन गुजरता है, उस रूटीन को थोड़ा बदलने की कोशिश करें। ऑफिस में सीनियर और जूनियर का किसी प्रोजेक्ट में आपको योगदान मिलेगा और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए किसी की मदद भी आपको लेनी पड़ सकती है। जॉब करने वाले लोगों को किसी टारगेट को अगर कंप्लीट करना है तो अपने नेटवर्क को एक्टिव करना होगा। प्रमोशन या पोस्टिंग के लिए बात बॉस से की जा सकती है। ब्रह्म योग के बनने से व्यापार में लीगल अवेयरनेस आपको जरूर रखनी चाहिए। कहीं फंसा हुआ पैसा हो तो किसी की जो बीच बचाव से या मध्यस्थता से वो बात आगे बढ़ सकती है। व्यापारी लोग नए अनुबंध MOU साइन करने जा रहे हैं, कोई लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन करने जा रहे हैं तो लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा, कोई फंसा भी सकता है। व्यापार में चल रही कहासुनी आसपास के एम्प्लॉयज़ में आपको ही ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, वरना आपके प्रोडक्ट पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन को उनके फील्ड में प्रैक्टिस के दौरान सीनियर के द्वारा मदद मिलेगी
और आपको एक और अवसर मिल सकता है अपनी गलती को ठीक करने के लिए। फैमिली में आपके काफ़ी दिनों के बाद महत्वपूर्ण काम के लिए सलाह ली जा सकती है, गुड न्यूज़ मिल सकती है। छोटे भाई बहन अगर आपसे कोई मदद मांगते हैं तो मना मत करिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट, आलस्य, लापरवाही और ओवर कॉन्फिडेंस, ये 3 आपके आज के दुश्मन हैं, इन पर विजय प्राप्त कर लीजिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 2 बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं समुद्र योग की। किसी भी जन्म कुंडली में सभी ग्रह 2nd हाउस से 8th हाउस में हो तो समुद्र योग बनता है। व्यक्ति बहुत धनवान होता है। जैसे कहते हैं ना, समुद्र में से एक लोटा निकालो तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे लोग बहुत धनवान होते हैं और धनवान घर में ही जन्म लेते हैं। साधारण परिवार में जन्म लेते नहीं, और ले भी ले तो उसे भी धनाढ्य बना के ही वो छोड़ते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो गौरी पुत्र गणेश जी का मानसिक रूप से 11 मिनट तक ध्यान करें और 21 दूर्वा की गांठ, 21 सुपारी और 21 हल्दी की गांठ उन्हें अर्पित करिए 11 मोदक के साथ। उसके बाद कुछ दक्षिणा के साथ ये सारी सामग्री, मोदक तो घर के लोग बांट लें और बाकी सारी सामग्री गणेश जी मंदिर में अर्पित कर दीजिए और वहीं पर बैठकर श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें या सुन सकते हैं। आज के दिन हरे वस्त्र दान करने चाहिए और हरी चीज़ों का दान, चाहे वो मूंग ही गरीब लोगों के घरों में क्यों न बांटे जाए, आशीर्वचन मिलेंगे। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है। आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।